Hello children, welcome to our AdQuack YouTube channel. I am back again with the new lecture. This lecture is for class 5 for English literature and we are having the book Together with Essence and the publisher of the book is Rachna Sagar. We were doing poem Face to Face. Okay, in our lecture 1 we did poem Face to Face and this is our lecture 2 for the same poem. Okay children, in lecture 1 we read the poem. हमने पोयम पढ़ी थी, पोयम के वर्ड मीनिंग किए थे. ओके, पूरी पोयम किस बारे में थी? इट वॉज अबाउट अ चाइल्ड हु वॉज थैंकिंग द गॉड, जो भगवान का धन्यवाद कर रहा था. ठीक है, सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स. एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दीज इन योर फेयर नोटबुक. आपको ये सभी अपने फेयर नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन 1, What does the poet mean by shall I stand by you face to face? ठीक है, पोइट का इस लाइन से क्या मतलब है? That shall I stand before you face to face. The poet means by shall I stand by you face to face. पोइट का shall I stand by you face to face से मतलब है that the poet stands in front of idol of God and pray daily. कि जो पोइट है, कवि है जो, वो भगवान की आइडल मीन्स मूर्ति, प्रतिमा के सामने रोज खड़ा होता है और उससे प्रे करता है. क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोइट स्टैंड फेस टू फेस? पोइट भगवान की प्रतिमा के सामने कैसे खड़ा होता है? ठीक है, जब भी आप मंदिर जाते हो चिल्ड्रन, आप कैसे खड़े होते हो? ठीक, तो चलो देखते हैं पोइट कैसे खड़ा होता है. द पोइट स्टैंड्स बिफोर द गॉड इन सॉलिट्यूड. ठीक है, पोइट कैसे खड़ा होता है? अकेला. बाय जॉइनिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को जोड़कर, एंड विद हम्बल हार्ट, और एक नम्र हार्ट, नम्र हृदय के साथ. जब हम सब भी मंदिर जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? हम भी अपने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं. ठीक है, सो पोइट भी क्या करता है? वो अपने हाथ जोड़ता है, अकेला खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है. क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन? वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड. ठीक है, हम किस तरीके की दुनिया में रहते हैं? वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड. हम भगवान की दुनिया में रहते हैं. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स पोयम से ली गई कोई लाइन. ठीक है, कविता से ली गई कोई लाइन जो होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट. नीचे दिए हुए एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स दो. ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स दो. एंड व्हेन माई वर्ड शैल बी डन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, और जब मेरा इस दुनिया में कार्य पूरा हो जाएगा, ओ किंग ऑफ किंग्स, और राजाओं के राजा, अलोन एंड स्पीचलेस, बिल्कुल अकेला और चुपचाप, शैल आई स्टैंड बिफोर यू फेस टू फेस, मैं तुम्हारे सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाऊं. ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? पोयम में से ली गई है. नाउ सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? व्हाट डू यू इन्फर बाय द फर्स्ट लाइन? आपका फर्स्ट लाइन से क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन कौन सी है? एंड व्हेन माई वर्क शैल बी डन इन दिस वर्ल्ड, और जब मेरा कार्य इस दुनिया में पूरा हो जाएगा, इससे आपका क्या मतलब है? We infer by the first line that all the responsibilities and duties of his. पहली लाइन से हमारा मतलब है his means उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, जो भी कर्तव्य, जो भी जिम्मेदारियां उसको दी गई हैं,
पोइट उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है चिल्ड्रन, क्या जिम्मेदारी होती है हमारी इस दुनिया में? देखो, जब हम बच्चे होते हैं, जैसे अब आप लोग बच्चे हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स के लिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका कहना मानो। ठीक है, अपनी पढ़ाई को टाइम से करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और आपके पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों का ढंग से अच्छे से ख्याल रखें, आपको अच्छी एजुकेशन दें। ठीक, सो ये सभी हमारी हर व्यक्ति की, बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, या ये कहो जो हमें मिली हैं, जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। Who is referred as King of Kings? King of Kings किसके लिए यूज किया गया है? God is referred as King of Kings. King of Kings किसके लिए यूज किया गया है? God के लिए, भगवान के लिए। ठीक है, क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं वो भी किससे मांगते हैं? वो भी भगवान से ही मांगते हैं। उनके आगे तो वो भी सर झुकाते हैं। ठीक है, सो किंग ऑफ किंग्स मतलब राजाओं के राजा किसको कहा गया है? भगवान को। वाई इज द पोइट स्पीचलेस? वाई इज द पोइट स्पीचलेस? पोइट स्पीचलेस क्यों है? द पोइट इज स्पीचलेस बिकॉज ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, पोइट स्पीचलेस या चुपचाप क्यों है? क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। नाउ ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट एनीथिंग। अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो अकेला चुपचाप भगवान का धन्यवाद देते हुए बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। ठीक है, वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है। कैसे कर रहा है? बिल्कुल मौन अवस्था में रहकर। ओके चिल्ड्रन, वट इज द अंडरलाइन मैसेज ऑफ द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन का मैसेज क्या है? ठीक है, क्या थी लास्ट लाइन? शैल आई स्टैंड बिफोर यू फेस टू फेस? क्या मैं तुम्हारे सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाऊं? इट मीन्स दैट द पोइट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ द गॉड। इसका मतलब है कि पोइट जो है, कवि जो है, वो भगवान की मूर्ति के सामने चुपचाप खड़ा है। वट इज द थीम ऑफ द पोयम? पोयम की पूरी सार क्या है? पोयम की थीम क्या है? The theme of the poem is that we should be thankful to God in every situation. हमारी पोयम की थीम है कि हमें गॉड का, भगवान का थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, in each and every situation. Okay children, all the responsibilities which are given to us by God, जो भगवान ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। जब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तो हमें भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। वैसे भी हमें डे टू डे लाइफ में वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड। हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, आपको मालूम है ना, एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर आई गिव यू होमवर्क। ओके, सो इट इज टूडेज होमवर्क, इट इज योर वर्ड स्मार्ट। ठीक है, वर्ड स्मार्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है। अ हम्बल हार्ट मीन्स अ हार्ट फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। ठीक है, एक हम्बल हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है एक हार्ट। हियर आर सम हार्ट एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स, मैच देम करेक्टली। आपको हार्ट एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जैसे आपको ग्रीन एक्सप्रेशंस दी थी ना चैप्टर 2 गो ग्रीन गो स्मार्ट में। इसमें आपको क्या दी हैं? हार्ट एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपको क्या करना है? उनके मीनिंग से मैच करना है। यहाँ आपको हर लाइन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे हर लाइन में एक मीनिंग दिया गया है, बट ये मीनिंग इनके नहीं है। आपको क्या करने हैं? मैच करने हैं। ठीक है चिल्ड्रन, एक्सप्रेशन, मीनिंग। टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ। ओके, टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। Okay, again, these are expressions, these are meanings. To have heart of stone, ठीक है, एक पत्थर का दिल होना। A strong feeling of joy, खुशी की एक फीलिंग होना। Heart leaps, मतलब कि हृदय की छलांगे या उछालें।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री। चिल्ड्रन ये इसका मीनिंग नहीं है, आपको मैच करना है, ठीक है। हार्ट सिंक्स, मन डूब जाना या दिल बैठ जाना। अ फ्रैंक कन्वर्सेशन। टू लूज हार्ट, मन को छोटा करना। फीलिंग नर्वस और फ्राइटेंड, डरा हुआ महसूस करना। हार्टलैंड, टू बी विदाउट फीलिंग्स, ठीक है। हार्टलैंड मतलब कि हार्ट ऑफ द लैंड, धरती का दिल। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात। टू लूज होप, ठीक है, उम्मीद को छोड़ देना। हार्ट एक, हार्ट एक, जैसे टूथ एक होता है ना, दांत में दर्द, स्टमक एक, हेड एक, सर में दर्द, ऐसे हार्ट एक। मेंटल एंग्विश, ओके। अब आपको क्या करने हैं, ये मीनिंग इनसे मैच करने हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो ये सारे मीनिंग्स आपको गूगल में मिल जाएंगे। कैसे? लाइक आपको डालना है मीनिंग ऑफ हार्टलैंड, तो आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, फिर आप उसको मैच कर देना। ओके, एज यू ऑल नो चिल्ड्रन कि जब भी हमारा एक लेक्चर खत्म होता है तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के सॉल्यूशन को बताती हूँ, होमवर्क के सॉल्यूशन को बताती हूँ। सो दिस इज आवर होमवर्क सॉल्यूशन फॉर लेक्चर 1 पोएम फेस टू फेस। इसी लेक्चर का एक्सरसाइज 1 थी, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर्स या MCQs थे जिसको हमने टिक करना था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। Whom is the poet praying to? पोइट किससे प्रे कर रहा है? फादर, अपने पिता से। मदर, अपनी माता से। गॉड या भगवान से। ओके, द पोइट इज प्रेइंग टू गॉड, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द कलर। आप क्या करो, आप इस पे यहाँ एक राइट का टिक लगा दो। द पोइट इज प्रेइंग टू गॉड। Which of these expressions means the same as solitude? Okay, solitude कौन से इनमें से expressions, मतलब इनमें से कौन सा मतलब बिल्कुल solitude से मैच करता है? solitude का हिंदी मीनिंग क्या था बच्चों? अकेला। क्या था? अकेला। state of being quiet, चुप रहने की state, state of being alone और state of being calm, ठीक है, शांत रहने वाली state। तो आंसर किससे मैच करता है? स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेला, अलोन मीन्स अकेला, ठीक है। टिक द बी आंसर, टिक दिस आंसर बी। स्टेट ऑफ बीइंग काम, ओके। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्यूमल्टुअस? ट्यूमल्टुअस का अपोजिट क्या था? एंटोनिम मीन्स अपोजिट, विपरीत शब्द, ठीक है। आपको इसका उल्टा मीनिंग बताना था। वर्ड है ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस मतलब क्या था? उग्र, ठीक है। आपने इसका अपोजिट बताना है। पीसफुल मीन्स शांत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, हैप्पी खुश, ठीक है। अब उग्र का अपोजिट अगर आप देखोगे तो ना ही ब्यूटीफुल होगा ना ही हैप्पी होगा। क्या होगा? पीसफुल, उग्र, शांत, ठीक है। तो ट्यूमल्टुअस का अपोजिट क्या होगा? पीसफुल, ओके। टिक ए आंसर, ओके children, now I would like to request to subscribe our channel at Quack, okay, on YouTube, and like and share our videos and tell your friends and relatives about our channel and tell them to subscribe it and like and share our videos. Okay children, I hope you are enjoying your learning at home. Thank you. Have a safe and nice day.